अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? कहाँ है कुद्दूस साहब? जी अपने कमरे में हैं। ओहो, लगता है कोई नाराज़गी हो गई है। नहीं जी, क्या नाराजगी होनी है जी, वो मालिक इस घर के, हम मुलाजिम हैं। ओह जी हम तो उनके खिदमत गुजार हैं जी। बाय द वे, क्या खिदमत करते हैं आप उनकी? मैंने तो जब भी आपको देखा है बैठे हुए ही देखा है। बैठे बैठे कौन सी खिदमत होती है? जी मैं तो उनके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ। इससे बड़ी क्या खिदमत हो सकती है इस दौर में। वो ही हर वक्त मुझसे नाराज रहते हैं। आहिस्ता बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो कमरे से बाहर आ जाएंगे। लो। आप ही अगर भाईजान कमरे के अंदर है तो मैं किचन का चक्कर लगा लूं। हाय हाय, कभी ये नहीं कहा कि बाजी मैं मस्जिद का चक्कर लगाऊं। आप ही कल मैं गया था जुम्मा पढ़ने के लिए और मगरिब भी उधर ही पढ़ी थी मैंने। अरे मगरब के वक्त तो जरूर जाता है मस्जिद में। वो हाजी साहब आके बच्चों में चीजें बांटते हैं ना, तो उधर माशाल्लाह लाइन में खड़ा होता है। हाजी साहब जब भी मिलते हैं वो हंस हंस के बता रहे होते हैं कि आपके ब्रदर इन लॉ आए थे, आज जलेबियां खा गए हैं, आज मोतीचूर के लड्डू खा गए हैं। भाईजान मैं लाइन में तो नहीं लगता, मैं जहां भी बैठा हूँगा हाजी साहब मुझे खुद ही आके पकड़ा देते हैं। उनको पता चल गया ना ये मुस्तकिल फकीर हैं। ख्वाजा साहब कभी अक्ल की बात भी किया करें। वो फकीर है, न्याज बढ़ती है तो सभी खाते हैं। उसको छोड़ें, मेरी बात सुने। जी फरमाएं। आइंदा आपने बेचा हमायत की ना अपनी बहू की, तो आपका नाश्ता बंद हो जाएगा। वो पहले कौन सा नाश्ता मिलता है? वो जो चाय और रस आप बड़ी मुश्किल से अनायत करते हैं, वो नहीं खाएंगे, बाहर से जाके कहीं से नाश्ता कर लिया करेंगे। आपके भाई साहब किचन में कोई नाश्ता छोड़े तो वो मुझे देना। 3 दिन हो गए शरफू से पूछ रहा हूँ, दही क्यों नहीं देते साथ? तो कहते हैं जी छोटे साहब अब्दुल साहब खा गए हैं सारा। पता नहीं किस बात की इसको कमजोरी है, सारा दही खा जाता है। भाईजान मैंने सोचा था कि दही के ऊपर वाला पानी मैं पी लूंगा और दही आपके लिए छोड़ दूंगा। दही इतना पतला था कि वो पानी के साथ ही दही भी मुंह में चला गया। चलो अल्लाह का शुक्र है दही के साथ दही वाला कुज्जा भी तुम्हारे मुंह में नहीं चला गया। हाय हाय, बात मैं बहू की कर रही हूँ, आप ताने वाली बंदूक मेरे भाई की तरफ करके फायर कर देते हैं। मैं तो बड़ा एहसास दिल का आदमी हूँ, बंदूक से मैंने कभी फायर नहीं किया। तो शिकार तरले मिन्नतों से करते हो? क्या हाल है? क्या हाल है कद्दूस? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, इधर से देख लो, इधर से देख लो, ठीक हूँ। नहीं ना, मुझे इधर से पता चल रहा है ना उधर से पता चल रहा है। 2 घंटे पहले तुमने कहा कि मैं पहुंचने वाला हूँ, अब आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। ओ शिकार। ओहो अंकल मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओ तो बात हो रही थी शिकार की। जी कद्दूस मेरे दोस्त, शिकार मैंने कभी ना तरले मिन से किया है ना बंदूक से किया है, हमेशा अंडरस्टैंडिंग से किया है। मेरी जानवरों से अंडरस्टैंडिंग इतनी है, अब तो कई जानवर मुझे टार्जन टार्जन कहने लगे हैं। टार्जन ओ टार्जन ओ टार्जन टार्जन। कहते होंगे जंगल में कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है? दुरानी अंकल चलो इंसानों के साथ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ना सकी, जानवरों के साथ ही सही। अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बगैर सींगों वाले गैंडे के साथ भी हो सकती है, अगर तुम मेरे साथ वाले सोफे पर आकर बैठ जाओ तो। नहीं दुरानी अंकल, अभी मैं जीना चाहता हूँ। अम्मी, ये देखे भाभी ने फिर मेरा चार्जर उतार दिया है। तो बेटा तुम क्यों उसके कमरे में चार्जर लगाती हो? वो जानबूझ के नहीं जाती उसके कमरे में, इसके कमरे का शू खराब है। आपकी बहू से तो इतना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके कमरे में एक चार्जर ही लगा ले। ओ बेटा तुम नीचे आके कहीं लगा लिया करो, क्या सिर्फ बहू के कमरे का एक ही स्विच ऑन है? वही ठीक है और कोई स्विच ठीक ही नहीं है। क्या करते हो तुम लोग? इन छोटी छोटी बातों को झगड़ा नहीं बना लेते? बिल्कुल। हाँ, इस बच्ची ने लगा ही लिया तो आप क्यों उसकी हमायत शुरू कर देते हैं? लो जी, मुझे लगता है झगड़ा शुरू होने वाला है। हाँ जी, बस ये एक छोटी सी चिंगारी शुरू होती है
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़ा अलाव बन जाता है। हाय। क्या हो गया यार, कौन सा ऐसी को रूस और यूक्रेन की जंग लग गई है जो लड़ना शुरू कर देते हो। उसके कमरे में लगाया, उसने अपना चार्जर लगाना होगा, उसने उतार दिया है। भाई उसका कमरा है, पहला हक उसी का बनता है। हाँ। हाय हाय, इसका हक नहीं है? हमने इसे सड़क से उठाया था क्या? क्यों जी? ओ, सड़क से मुझे याद आया, एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, अभी सड़क पे था, जंगल में घुसा नहीं, अभी इंटर नहीं हुआ जंगल में, तो चीते को देखा मैंने, वो सड़क पे खड़ा है। पहले मैंने सोचा कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया है, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आई। नहीं आती, नहीं आती। चीते की नहीं, किसी की भी नहीं आती। तो मेरे ज़हन में आया कि शायद नाका लगा के खड़ा है। बहुत अच्छे। मैंने गाड़ी के कागज निकाले और उसको चेक कराने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी गाड़ी पे जंप कर दिया। बचे कदूस। वो डरा दिया, बेवकूफ। भाई चीते के जंप से डरना ही चाहिए। नहीं तो दुरानी साहब, आपने कैसे सोच लिया कि चीता गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए खड़ा हुआ है? मेरी एक बात याद रखें फरीद साहब, एक बात, सिर्फ एक बात। दो नहीं? नो, नेवर, ओनली वन। ओके। चीता जो होता है वो जंगल का ट्रैफिक वार्डन होता है। वाह वाह। बड़े जानवर को रोकता नहीं और छोटे को छोड़ता नहीं। अरे वाह, यानी इसी बात से आपने अंदाजा लगा लिया कि चीता जंगल का ट्रैफिक वार्डन है। यस, ऑफ कोर्स। और क्या निशानी होती है वार्डन की, बताओ तुम? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर है बेवकूफाना। नहीं तो फिर चीते ने कागजात देख के आपको जाने दिया? ओहो, चीते ने मेरे ऊपर जंप लगा दिया है, कहानी यहां तक पहुंच गई है। हाँ हाँ हाँ। फिर क्या, जब उसने छलांग लगाई तो मैंने फौरन बंदूक ऐसे सीधी करके उसके पेट में चुबा दी। वो हाय मैं मर गया कहकर इधर छलांग लगा के भाग गया। वैसे दुरानी अंकल, आपका कोई भी शिकार सीरियस नहीं है। और डफर, चीता कह रहा हाय मैं मर गया, ये सीरियस बात नहीं। ऐसे फरीद साहब आप ये देखें कि चीता मेरी इज्जत करता है। जब उसके पेट में मैंने बंदूक चुबाई, वो गाली वाली भी दे सकता था। नहीं दुरानी साहब, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके साथ। ओह सो नाइस। ओह नाइस। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। वालेकुम सलाम। साहब खाना तैयार हो गया, कहें तो लगा दूं? एक मिनट, मेन्यू बताओ। साहब चिकन कोरमा बनाया है, दाल चावल और रायता है सर। और जो मैं हिरन का गोश्त दे के गया था वो नहीं बनाया? वो हिरन का गोश्त था, पर पोटा तो उसमें मुर्गे का था। मुर्गे का पोटा? जी। हायर तो मैंने हिरन पे किया था, इसका मतलब हिरन से निकलकर गोली मुर्गे को लगी है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। एक्सक्यूज मी, ये पकड़ो अपनी शर्ट। तुम मेरे कमरे में छोड़ आई थी, अगर मेरे कमरे में कपड़े प्रेस करने होते हैं ना तो अपना सारा सामान साथ लेके जाया करो। बाद में कहोगी मेरी शर्ट पे कोई जादू टूना करवा दी है। बेटा ओहो, असल में बचपन से ही मेरी बेटी के ज़हन में ये जादू टूना फंसा हुआ है। ये जब छोटी थी ना, सोचती थी कि मेरे पापा पे किसी ने काला जादू कराया है। वो भी एक रीजन था। हंसे जरूर, आप हंसे जरूर, लेकिन वो भी एक रीजन था। अच्छा। आपकी भाभी बहुत गोरी थी। इतनी गोरी, इतनी गोरी, इतनी गोरी कि मैं उसके साथ जाता हुआ लगता था कि मैं काले जादू का शिकार हुआ हूं। अच्छा, माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत थी। ओह, इतनी खूबसूरत थी कि मैं कभी कभी पूछ लेता था कि आप किसके साथ हैं। पापा आप क्यों घर की बातें यहाँ लेके बैठ जाते हैं? बेटा ये भी अपना घर है। ये अपना घर समझे तब है ना। एक हफ्ते से इसका खावंद ऑफिस टूर पे गया हुआ है। हाँ। उस दिन से ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। क्या मतलब कमरे से बाहर नहीं निकली मामा? आप 11 बजे से पहले उठे तो आपको पता चले ना। मैं तो अपने घर के सारे काम करके 11 बजे से पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। 4 दिन हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मैंने तो नहीं कोई काम करते देखा जनाब को। डैडी आप देख रहे हैं? देख रहे हैं जी। डैडी के मुंह पे कौन सा चिकू चढ़ा हुआ? ओहो, आपकी इन बातों में छोटे पोटे वाला हिरन सारा ठंडा हो जाएगा। कदूस, ये बच्चा कहीं मेरी छेड़ी ना डाल दे अंकल पोटा।
भाईजान अगर आपने अभी गपशप लगानी है तो हम फिर बच्चे पहले खाना खा लें। बच्चे? अब्दुल सलाम, अगर तुम बच्चे हो तो वाकई बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। ऐसा बच्चा अगर पहले खाना खा ले ना तो फिर सारी फैमिली इस बच्चे का बचा हुआ खाती है। आए पापा खाना खा लें। वाह, सिर्फ पापा को पूछना, हमें ना पूछना। ओ बहन जी, मैंने क्या खाना है? हिरन ही पोटे वाला निकला है। हमने कौन सा खुद खरीदा है, आप ही लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब सी बात है, वो लड़की आपकी अब बहू है, ये घर उसका है। उसके वालिद साहब आपके घर में आए हैं, आपके मेहमान हैं वो। अगर आपकी बहू ने अपने वालिद को पूछ लिया कि आए खाना खाएं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात असल में होता ही ये है ना, बात ये है कि वो पहले कह रही है कि भाई इसने कभी अपना घर समझाओ तो तब है ना। अब वो अपना घर समझ रही है, उसे मालूम है कि मेरा बाप यहाँ मेहमान आया है, तो वो बतौर मेजबान उनको कह रही है आए खाना खा लें। उस वक्त वो ये कहेगी कि नहीं सिर्फ आपको ही कहो, हमें ना कहो। और नहीं जी नहीं, मैं भी मेहमान नहीं हूँ। हाँ। ये मेरा अपना घर है। बेटी तो मैंने अब भी आई है। कुदूस तो मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं तो तब से आ रहा हूँ यहाँ। कोई ऐसी तकल्लफ वाली बात नहीं है। जाओ अब्दुल सलाम, खाना खाओ जाके। हिरन का पोटा छोटा है, तुम्हारा तो बड़ा है ना। तुम्हारे पोटे में तो पूरा हिरन आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। लो भी हिरन भी आ गया। इरफान क्या हाल है बेटे, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। बस साहब आजो आजो आजो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आंटी बैठो। कैसी हैं आप? जीते रहो, बैठो। मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ। माशाल्लाह, बेटे खुद ही आए हो या हवा इधर की चल रही थी तो आ गए हो? अंकल वो आयजा का फोन आया था, उसे परस चाहिए था, वो देने आया था मैं। आओ बेटा पहले खाना खा ले। नहीं आंटी, वो परस देने आया था, बस जा रहा हूँ अब मैं। बेटे रात बहुत होगी, सुबह चले जाना। नहीं आंटी। सनी घर पे नहीं है, बहू हमारे कमरे में सो जाएगी, आप लोग उधर सो जाना। लो नया झगड़ा तैयार है। ओहो भाईजान, खाने को इंतजार नहीं करवाते, फिर खाना बददवाएं देता है। लगता है तुम्हें भी किसी हलवा कद्दू की बददुआ है। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। साथू कानू फेट यानी अखियां में बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक बार फिर मौजूद हैं टेलीविजन की बदहाली का रोना रोने के लिए नाजिर मलिक साहब। भाई ये बात नहीं है, हम कोई रोना नहीं रोना चाहते, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, साथू कानू फेट यानी अखियां में बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ। क्या खूबसूरत आपके मुंह से लगा बाबुआ। बाबुआ बाबुआ। बात यूं है हाँ। कि जो हमसे आंखें फेर चुका है टेलीविजन, हम तो उसकी याद दहानी के लिए आए। देखिए, पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए पसंद की जाती थी कि हमारे टेलीविजन के ऊपर हकीकत के करीब ड्रामे पेश किए जाते थे। कोई शक नहीं है इसमें। और हकीकत क्या है हमारे मुआशरे की? शर्मो हया, सही, बिल्कुल इखलाकियात। अब जो हालत हो चुकी है पाकिस्तानी ड्रामों की, अरे यहाँ देखो तो सही, आपने भाभी को, सास को, नंद को, बहू को चुड़ैल पेंट कर दिया है। मैं माफी चाहता हूँ ज़ेबरा बहन, मैं माफी चाहता हूँ। आप लोग तो अच्छी बच्चियां हैं, मैं बात कर रहा हूँ टेलीविजन वालों की, कि वो जो टेलीविजन के अंदर जो खवातीन को चुड़ैल बना के पेंट, चुड़ैल पे आपसे भी माफी चाहते हैं किससे माफी मांगेंगे आप? हम हर एक से मांगेंगे। हम कोई अकड़े हुए इंसान नहीं है। हमें जहां मालूम हो कि इस शख्स से माफी मांगनी चाहिए, हम फौरन मांग लेते हैं। भाई आप माफी क्यों मांगेंगे? जो ऐसे ड्रामे बना रहे हैं माफी वो मांगे। अरे भाई बात समझ नहीं रहे तुम। बात यूं कर रहे हैं कि ये टेलीविजन की जो अब कहानियां दिखाई जाती हैं, जिस तरह के ड्रामे बनते जा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि औरत को
चुड़ैल बना के पेंट किया जा रहा है। हाँ जी। डर लगना शुरू हो गया बहुओं से, डर लगना शुरू हो गया सास से, डर लगना शुरू हो गया नंद से। अरे भाई नंदें बड़ी अच्छी भी होती हैं, बहू बड़ी अच्छी भी होती हैं, और हमारे मुआशरे में खास तौर पे ज्यादातर अच्छी होती हैं। अब क्यों ज्यादा को छोड़ के नन्नी मुन्नी एक चीज पकड़ के शुरू हो जाती हो? किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं सर, किधर जा रहे हैं आप? कहाँ पे पहुंच जाती हो? बात ये है, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। जब हमें ड्रामा दिखा रहे होते हैं तो हम क्यों भूल जाती हैं कि हमारी बहू बेटी नंद सास सब साथ बैठी हुई हैं, वो साथ क्या सबक हासिल कर रही हैं। और फिर दूसरी तरफ चले जाइए, मर्दों को भी देख लीजिए। आपने भाई बेटे बाप को भी विलन पेंट कर दिया है, उनकी शख्सियत भी मनफी बना के पेंट करनी शुरू कर। नहीं कह रहे हैं, ड्रामों में हर स्टोरी में एक दूसरे को मारने को ही तुले हुए हैं। और क्या अच्छी बात की है, अगर हम में थोड़ी सी भी हिम्मत होती हम आपका मुंह चूम लेते। अब देखिए, अरे भाई ऐसा मत करो, खुदा के वास्ते अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को अच्छा सबक दो। हाँ जी। इस तरह का सबक न दो कि आप एक दूसरे से नफरत ही शुरू कर दें। अब ये आलम हो गया है कि ड्रामों ने ये पक्का जहनों में बिठा दिया है कि सास नहीं अच्छी होती, बहू नहीं अच्छी होती, नंद नहीं अच्छी होती। अरे भाई क्यों नहीं होती अच्छी? आपकी भाभी जो है, आप यकीन मानिए, हल्का सा बीमार होती है, हमारी वालदा के जान के लाले बढ़ जाती हैं। वो कहती है भाई यही मेरी असली बिटिया है। अब ये तो जितना हमसे प्यार करती है, ये क्या इसको नहीं बीमार होना चाहिए? सही बात है। तो बात ये है कि इस तरह के जो अखलाकियात से गिरे हुए और हमारे मुआशरे, हमारे रहन सहन, हमारी सकाफत से जो दूर हैं कहानियां, हम क्यों उन पे ड्रामे बनाने शुरू कर देती है? फिर एक ड्रामा ऐसा अगर हिट हो जाता है तो उसके ऊपर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी। देखिए माशाल्लाह मक्खियों का म्यूजिक भी समझते हैं। एक मक्खी पे तो चलो मक्खी मारते हुए हमने सुना था, एक मक्खी पे 15-20 मक्खियां मारते हुए हमने नहीं था पहले देखा। बिल्कुल सही। अब ड्रामों में शुरू हो चुका है, डायलॉग ऐसे ऐसे घटिया होते हैं, इस कदर शर्मिंदगी वाले होते हैं कि एक दूसरे से मुंह छुपाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घरों में बैठे हुए, फैमिली में बैठे हुए, अपनी बहनों बेटियों के साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुंह छुपा रहे होते हैं। क्या कह दिया इसने? अगर नाज़िर साहब अलमिया तो ये कि ये ड्रामे सुपरहिट भी हो रहे हैं। अरे यही तो कहना चाह रहे हैं। अरे 36 दफा तो हम कह चुके। भाई ये लड़का कौन है? ये कराची से आए हैं, कराची से। भाई आपको बताया तो था, हम तो ये कहते हैं कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अरे जो तुम दिखाना चाहते हो उसको इस काबिल बनाओ कि लोग देखें। ये बात आप, ये मैं चाहता हूँ। बेहतरीन बात किया। अब क्यों इस तरह करती है? खुदा के वास्ते अपने अच्छे पहलू दिखाओ, अच्छे पहलू उजागर करो, बच्चों को, अगली नस्लों को सबक अच्छा दो। बिल्कुल। उनको ये ना बताओ कि हम लोग गंदे हैं, हम मनफी लोग हैं, हम विलन हैं। भाई हम तो हीरो हैं अगर हम अपने मजहब को, अपनी सकाफत को, अपनी अखलाकियात को, अपनी इक़दार को दामन में बांध लें। अरे भाई अगर आप लोग यही सोच बैठे हैं कि मुआशरा है ही गंदा, तो फिर तो गंदा ही होता चला जाए। सही बात। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते। देखिए, आप लोग देखिए कि अब भी अल्लाह के फजल से हमारा ड्रामा बहुत से ममालिक से अच्छा है, बेहतरीन है। मगर जिस तरफ को चल निकला है उस तरफ जाते जाते आगे कुआं आ जाएगा, और फिर आखिरकार वही होगा कि एकदम ये हमारा मामला भी, ये हमारी इज्जत वकार भी किसी अंधे कुएं में गिर जाएगा। फिर माफी चाहते हैं अंधे कुएं पे। हम भरे पड़े थे इन बातों से, हमने सोचा कि जाके अपने अंदर का गुबार निकाल दे। इसका मतलब है कि आपके अंदर काफी गुब्बारे इकट्ठे हुए हैं। बेवकूफ, गुब्बारे नहीं गुबार कह रहे हैं नाज़िर साहब। मौसूफ खुद जो माशाल्लाह यूरोप में उड़ने वाले गुब्बारे जैसे हैं, वो जिसके नीचे आग जला दे तो वो इंसानों को लेके भी ऊपर चला जाता है,
गुबार कह रहे हैं, गुबार। अच्छा, गर्दो गुबार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गर्दो गुबार जो एक दिन आपके ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा वाला हमारा एक इज्जत और वकार वाला पहलू होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता उससे चश्मपोशी करते करते उसको बर्बाद कर बैठते। अभी भी हम कहते हैं कि डुल्ले बेरांदा गुजनी बिगड़िया। उर्दू में बताइए, उर्दू में। गिरे हुए बेरों का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहते हुए आपने इशारा उधर नहीं किया। अरे भाई, मुहावरा जो पंजाबी में है तो हमको याद भी है। हमारे साथ तो पहलवान रहती हैं, वो अक्सर ये कहते रहती हैं, 2-3 दफा उनका बच्चा अखाड़े में गिर के आ गया। अच्छा। कहते हैं अभी भी तैयारी करो, डुल्ले बेरांदा हल्ले कुछ नहीं बिगड़िया। आखिर तंग आके उनका बच्चा कहने लगा, अब्बा कौन से बेरांदी गल कर दियो, उनते खरबूजे भी डिग पे ने। नाजिर साहब आप सही कह रहे हैं, मैं तो टेलीविजन देखती भी नहीं। क्यों, केबल का बिल नहीं अदा किया? और नहीं बाबा, अब ड्रामे इस तरह के बनते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हर कहानी एक जैसी, हर कहानी के अंदर लाजमन हीरो या हीरोइन किसी जागीरदार या सियासतदान का बेटा या बेटी हो, और दूसरी तरफ अगर हीरो जागीरदार का बेटा है तो हीरोइन एक गरीब से घर की है। अगर हीरोइन किसी सियासतदान की बेटी है तो फिर हीरो एक गरीब से घर का लड़का है। अरे भाई, हर जगह ऐसा नहीं होता। आप ऐसा भी ना दिखाइए जिस तरह का आप गरीब आदमी पकड़ लेते हैं। वो तो इन जागीरदारों के मोहल्ले में घुसता ही नहीं है। इश्क कहां से शुरू हो गया? सही बात है। नाजर भाई, मुझे भी एक टीवी प्रोड्यूसर ने कहा कि हम आपको ड्रामे में हीरो ले रहे हैं, जो एक जागीरदार का बेटा है। मैंने इनकार कर दिया। अच्छा किया, लाजमन। वो टीवी प्रोड्यूसर आपका दोस्त होगा, दोस्तों का भला सोचना चाहिए। मलिक साहब, मैंने खुद एक जागीरदार के रोल से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, आप जागीरदार लगते भी नहीं है। आप माशाल्लाह खीरदार लगते हैं, खीरदार। यार आप लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए। देखिए वो कितने अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है कि कोई किसी बात को सीरियस लेता ही नहीं है। अरे भाई, खुदा के लिए हर चीज को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ जी। जिंदगी बहुत थोड़ी है, और अब तो 75 साल हो गए हमारा मुल्क बने हुए। कब तक हम ये कहते रहेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? जी भाई, ये कहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ है कि ठीक ही नहीं हो रहा। और गड़बड़ सिर्फ एक ही काम में है, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ से सोचना खत्म कर दिया हुआ हमने। हम सिर्फ यहाँ से जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। अरे भाई, ये तो काफी गंदे गंदे काम भी सोचता है। यहाँ से सोचो, बिल्कुल। जहाँ अल्लाह ताला ने शऊर दिया आपको, वाह वाह, यहाँ से काम लो ताकि आप सही रास्ते पे, सही पगडंडी पे चल सको। मगर जनाब, 10वीं तो सही ना, यहाँ से क्या काम लें? वही काम लें जो आप बकरे के यहाँ से लेते हैं। मगज खाएं एक दूसरे का, यानी पूछ हो रहा है जिसके यहाँ कुछ है ही नहीं। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। गोलकीपर की हालत ऐसी कि मेरा दिल करे कि यार हाकी फेडरेशन ने चाहिए दे कोल इत्थे मिट्टी दे तेल दे पीपे भी रख छड्डन। नाज़रीन, आज की दिलचस्प और हैरान कुन खबर जानते हैं अजीजी से। नाज़रीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 के पास जो आज खबर है वो ये है, निम्मा डर दी रब रब कर दी दिलों की कंधे छुई मुई छुई मुई। नाज़रीन, खुशखबरी ये है कि रब रब करके हमारी हाकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हाकी टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची। शुक्र है। भुट्टो भाई जी, भुट्टो साहब ने नहीं पूछाई, हाकी टीम आप पहुंची। और फिर बहुत अरसे के बाद हमारी टीम विक्ट्री स्टैंड पे पहुंची है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा दाद के मुस्तहिक हैं ये सारे खिलाड़ी। और इसमें जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले दो हमारे जवान हैं, सफियान खान जिन्होंने 4 गोल किए हैं, और अबू मोहम्मद जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 गोल किए। सलूट यू सफियान खान एंड अबू मोहम्मद। तो फाइनल हार
हार गए हैं, मगर इसके बावजूद 13 साल बाद फाइनल में पहुंचना ही एक बड़ी बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि हमारे यहाँ हॉकी फेडरेशन के अंदर जो स्यापे पड़े हुए हैं वो आम लोगों को पता ही नहीं। आप हैरान होंगे सुन के कि हॉकी फेडरेशन में 2 धड़े बने हुए हैं। अच्छा। और अभी तक यही फैसला नहीं हो रहा कि हॉकी फेडरेशन किस सियासी जमात को पकड़ानी है। सही बात। आप देखे ना जरा, हला हुई है जिवें 2 भरावां च जायदाद दा रौला नहीं पिया होंदा, इंज 2 धड़ियां च स्यापा पे है। हैरान कुन यानी वीजे ही नहीं पहले तो मिल रहे थे जाने के लिए। हाँ जी। अल्लाह अल्लाह करके वीजे मिल गए। दोनों धड़ों ने अपनी अपनी टीम तैयार की हुई थी। बड़ी मुश्किल से को मेरा ख्याल है डिसाइड हो कि या धक्के नाल ही मुंडे चढ़ गए जहाज च और जाके उथे उतर गए तो बेचारे टूर्नामेंट खेड लिया। आप देखे कि क्या एक वकार और क्या खूबसूरत बेहतरीन टीम होती थी हॉकी। सही बात। क्या बब्बर शेर खिलाड़ी होते थे, मुझे याद है। वाह 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 वाह। खैर हमारी होश में जो लोग आए हैं वो तो सारे ही याद है। उससे पहले भी सुना है मुनीर डार साहब जैसे लोग, फिर खालिद महमूद भट्ट साहब जैसे लोग, बड़ा तगड़ा खिलाड़ी था टीम में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपना देखना शुरू हुए हॉकी को, उस वक्त भी अख्तर रसूल, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्ला, शहनाज शेख, सलीम शेरवानी, एक से वध के एक। वाह 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 वाह। एडे तगड़े। उसके बाद फिर पता नहीं किसे दरख्त थले बह के साया हो गया हॉकी टीम में। फिर हॉकी टीम किधरे कट्ठी बैठी देखी थी सी ते लगदा ही पता नहीं कोई इत्थे अफतारी दा सामान लैके आंदा भाई ते लोकी इत्थे इकट्ठे हो जांदे। ईमान से ये हालत हो गई कि बीमार बच्चे लगना शुरू हो गए, उदासियां मुंह पे छा गई। मैं एक दफा एक ग्राउंड में हॉकी खेलते हुए इंटरनेशनल टीम को देख चुका। अच्छा। मेरा रोना ही निकल गया। वो जो बेचारा गोलकीपर खड़ा था ना, मैं उसके पीछे बैठ के देख रहा था। अच्छा। और गोलकीपर की हालत ये सी कि मेरा दिल करे कि यार हॉकी फेडरेशन नूं चाहीदा इहदे कोल इत्थे मिट्टी दे तेल दे पीपे भी रख छड्डण। चलो नाल हॉकी भी खेडदा रहे, नाल मिट्टी दा तेल भी बेचदा रहे। माड़े आदमी नूं कुछ तो बचना चाहिए। बिल्कुल सही है। इतनी बुरी हालत हो गई थी हॉकी टीम। मुझे याद है उमर शरीफ साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि दूसरे जब खिलाड़ी यूरोप के और गोरे उतरते हैं हॉकी के मैदान में, तो वो इतने इतने बड़े उनके पट थाइयां उनकी और माशाल्लाह तगड़े चिट्टे गोरे। और जब हमारे हॉकी के प्लेयर ग्राउंड में उतरते हैं तो हर खिलाड़ी के पास 3-3 आँखियां होती हैं। एक हाकी उसे हाथ में पकड़ी होती है और 2 हाकियां निकर में से निकली होती है। जी बड़ा अरूज था हॉकी पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा पाकिस्तानी टीम हार गई तो खालिद अब्बास डार साहब ने पीटीवी अवार्ड में गाना गाया हॉकी के ऊपर तंजिया, इफ्तिखार वो इफ्तिखार। वो ऐसा गाना हुआ कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया था। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था कि अच्छा किया इन लोगों ने। वो पीटीवी अवार्ड में ना जी खालिद अब्बास डार साहब, अरशद महमूद साहब और खालिद निजामी साहब, इन्होंने गाना गाया। फिर डार साहब का गाना कमाल होता है। हाय हाय हाय। उन्होंने जो आखिर पे कहा ना इफ्तिखार, ओए होए होए होए, उससे तो आगे मिल जरा। हाँ जी क्या बात है। क्योंकि लोग बड़ा मोहब्बत करते थे हॉकी टीम से। और हॉकी टीम पे अरूज ही ऐसा था कि बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद ऐसा फिर अरूज गुरूब हुआ है कि बड़ी देर बाद अब सुना कि किसी फाइनल च पहुंचे ने बेचारे। अल्लाह अल्लाह करके। अल्लाह अल्लाह करके। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इन बच्चों को बहुत अजर दे। अल्लाह ताला इन्हां दे घरां च रोटी ना मुके कदी। अल्लाह पाक इनके बच्चों को बहुत ज्यादा तलीम याफ्ता करे। इन्हां ने फिर साडी हॉकी टीम फाइनल च पहुंचाई है। अल्लाह पाक इन्हां दियां बीवियां नूं सब्र जमील अता फरमाए। ये क्या दुआ दे रहे हो यार? हॉकी टीम गरीब होती है, उनको बीवियां साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। और टीमें इतनी इतनी देर बाहर रहती हैं तो फिर जो बेचारी हमारी बहनें हैं बीवियां उनकी, उनको सब्रे जमीली अल्लाह दे तो फिर ही है। और देखो
कि ये कौमी खेल है और इसके साथ क्या सलूक हो रहा है। अच्छा, वैसे मेरा एक मशवरा है कि इसके साथ से कौमी उतार दे। अच्छा, हाँ जी, जिस चीज के साथ कौमी लगा है ना, उधर सत्यानाश ही हो गया। देखो ना जरा, कौमी असेंबली, कौमी एयरलाइन, कौमी हॉकी टीम, कौमी क्रिकेट टीम, कौमी खजाना। क्या कहने। अजीजी कौमी हीरो भी कब बचे बेचारे। हाय 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 हाय, जिस चीज के साथ कौमी लगा हुआ था ना जी, असि ओदे च धुआं कड़ छड़िया। एक ये दौर था कि हॉकी के सारे कप हमारे पास होते थे। वर्ल्ड कप, ओलंपिक कप, अजलान शाह कप, मलक अजलान कप, शेख अजलान कप, दुधपति वाला कप। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੱਪ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ मैदान 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ इजाजत ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾੜ ਲਓ ਅੰਦਰ। ऐसा सत्यानाश हुआ है कौमी हॉकी टीम का कि पहले जो स्पोर्ट्स का सामान बनाती थी ना फैक्ट्रियां, और वो हाकियां स्पोर्ट्स की दुकानों पे पहुंचाती थी, अब वो हाकियां बना बना के सिर्फ मेडिकल स्टोरों पे और आर्थोपेडिक का जहां सामान बिकता है उधर पहुंचाती है। किसी दी बेचारे दी लत लुत टुट गई है, किसी दा गिट्टा निकल गया तो वो हाकी खरीद के ले आया। अच्छा सर, ये तो बताएं, ये अजलान शाह टूर्नामेंट होता कहाँ पे है? मुंजी वाली ग्राउंड हुंदा है। ऐश्री दे पीछे नहीं, वड्डी गली दे खब्बे हत्थ होइए ते अगे मुंजी वाली ग्राउंड हुंदी। यार ये क्या लड़की है, तुम्हारे सिर्फ डिजाइनिंग की तरफ ही तुम्हारा ध्यान है। मलेशिया में होता है अजलान शाह टूर्नामेंट और गुज़श्ता 30 सालों से हो रहा है। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। गोगे को मैंने गाड़ी में देखा, मेरी हंसी नहीं रोक रही। ईमान से मैनू इंज लग रहा सी कि छोटे गिलास च किसी ने बहुत ही लस्सी पाती। अच्छा जी, याद माजी में मुझे आज एक ऐसी चीज याद आ रही थी कि मैंने सोचा इसको डिस्कस करें। गो पहले भी एक दो दफा ऐसी बात की है, मगर ये मेरा ख्याल है कि ये तो हर हफ्ते ही करने वाली बातें हैं। आप देखें कि ये जो ट्रैफिक हम देखते हैं और जो हम महंगाई के रोने रोते हैं और अखराजात के रोने रोते हैं, उसमें सबसे एक बड़ी वजह जो है ना जी, जो पेट्रोल महंगा महंगा महंगा, और वाकई बड़ा खर्चा हो गया पेट्रोल। बिल्कुल, वो हमने खुद भी बहुत बढ़ा लिया हुआ है, बहुत बढ़ा लिया हुआ है। अच्छे भले घरों के अंदर ना जी एक आध गाड़ी होती थी, और वो भी किसी फंक्शन पे या फैमिली ने कहीं जाना है पूरी ने तो तब, या फिर किसी आउट ऑफ सिटी जगह पे जाना है तो उसके लिए निकाली जाती थी। जी बिल्कुल। हुण जे किसी ने धनिया लैन जाना है ना तो वो भी गड्डी काट दे। बल्कि जिनके घरों में पूरा फ्लीट मौजूद है ना जी गाड़ियों का, 5-6-4-5 गाड़ियां हैं, साथ एक लाजमन मुलाजम की गाड़ी भी है जिसके ऊपर सब्जी गोश्त वगैरह धनिया तुनिया लेने जाता है वो। मैं हैरान होता हूं कि अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम गलियों मोहल्लों में ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चे पैदल जाते हैं, वरना कोई बच्चा पैदल जाता ही नहीं। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे घर से हमारा स्कूल कम से कम को 3-3.5 किलोमीटर था। अच्छा। और बाखुदा हम पैदल जाते थे, छोटे छोटे बच्चे सारे मोहल्ले के इकट्ठे होकर पैदल जाते थे। हमने ऐसे ही एक खौफ सा अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ है और बच्चों को इतना सख्त लाडला कर दिया हुआ है कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे बच्चा पैदल जाता हो इतनी दूर, कोई नहीं अब जाता। माड़े से माड़ा भी इतनी दूर तो नहीं जाता, तो जो नजदीक हैं स्कूल गलियों शलियों में। और मुझे याद है कि हम बड़ी सड़कों से जाते थे। अच्छा। एक साइड पे जा रहे हैं बच्चे, बड़े आराम से जा रहे हैं, और स्कूल पैदल जाया जाता था। फिर कोई हाई स्कूल को 9वीं 10वीं में कोई साइकिल वगैरह मिल गई बड़े भाइयों को। अच्छा। बड़ी मौजें, ऐसे ईद हो गई ईमान से, राती उठ उठ के साइकिल ते कपड़ा मारी दैसी। देखो ना जरा। और मुझे फिर ये भी याद है कि गाड़ी हमारे घर में जो थी अब्बू जान की, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत कम निकलती थी, बहुत कम। यही कोई गुजरांवाला से लाहौर आने के लिए या किसी फंक्शन पे फैमिली ने जाना है सारी ने, तो सारे बैठ गए हैं उसमें, बिल्कुल नहीं, वरना निकाली जाती थी जी। वाले साहब भी साइकिल पे अपने स्कूटर पे जा रहे हैं, है जी।
हम लोग भी पैदल जा रहे हैं और साइकिल वगैरह पे जा रहे हैं। सही। अब कोई ऐसी तौफीक ही नहीं किसी को होती कि ये सोचे कि यार महंगाई बहुत हो गई है तो खर्चे तो कम करें थोड़े। बिल्कुल। ऐसा बंदा मैं देखता हूँ गाड़ी में बैठा हुआ, मसलन गोगे को मैंने गाड़ी में देखा, मेरी हंसी नहीं रोक रही ईमान से। मैनू इंज लग रहा सी कि छोटे गिलास च किसी ने बहुती लस्सी पाती, बाहर वाल गड्डी चो डुलन डे। मैं कहा भाई जी गड्डी अपनी लई है? कहते नहीं मेरे एक दोस्त दी है। मैं कहा ओहदे नाल कोई दुश्मनी है ताडी? क्यों ओहदी गड्डी फेंड डे? क्योंकि तुम क्यों बैठे गाड़ी में हैं? तुम्हारे तो फेस एक्सप्रेशन नहीं है गाड़ी वाले। भाईजान मैंने सफर करना है, कौन सा गाड़ी में बैठ के फोटो खिंचानी है? बहुत पैड़ी हालत हो गई हुई। आप देखे सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता नहीं घर में बना के देती माएं जी। ये अक्सर पहले भी मैं कह चुका हूं। हाँ। हमारी माएं सुबह उठ के बेचारी, जो कि बड़ा तरद्दत से बनाना पड़ता होता उस वक्त खाना पकाना, हाँ जी, तो वो करती थी। अब रेडीमेड बच्चों को चीजें खिला के तो भेज देती हैं, उनके टिफिन में भी रेडीमेड बाजारी चीजें डाल के भेज देती हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, सेहत बर्बाद हो रही है। सही बात। बच्चा बेचारा पहन चुके तो थक जाता है और जो उन्हें थोड़ी देर चलाए तो उन्हें लगता है मैं हल वांडे हैं। इतने कमजोर बच्चे हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं ख्याल किया जा रहा कि अगर महंगाई हो ही गई है तो यार हम अपने आप को कंट्रोल करें। हमने अपने आप को बहुत फैला लिया हुआ है। कोई घर अब ऐसा नजर नहीं आता जो छत पे पंखा लगा के सोता हो। सही बात। या जो सेहन में सेहन ही खत्म कर दिए गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठे हैं, माँ बाप सोए हुए हैं। हाँ जी, बच्चे बेचारे रोन डे होंगे ने उठ के मुझे मिस मारेगी। प्यो बेचारा कहन दिया होंगे चुप कर जा नहीं तो माँ भी मारेगी। और फिर इससे यही नहीं है कि आपके घर का बजट कंट्रोल होगा। हाँ। यार ट्रैफिक सड़कों की बड़ी कंट्रोल होगी। हमने बेशुमार ओवरलोडिंग कर दी हुई है सड़कों पे, बहुत ज्यादा। आप बाहर के ममालिक में देखें, लोग जो हैं वो बहुत पैदल सफर करते हैं। हम जिनकी नकलें करनी चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, भाई उनकी फिर सारी जो आदात हैं, सारी आदात फिर देखें ना, वो लोग बहुत कम गाड़ी निकालते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलो इधर नहीं है, मगर लाहौर में जहां जहां है वहां भी जरा सा तगड़ा बंदा जिसके पास गाड़ी है वो कब इस्तेमाल करता है? ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस कब इस्तेमाल करता है? गाड़ी है तो वो ये समझता है गाड़ी पे ही जाना चाहिए। सही बात। उनकी कॉपी कहां से होनी है यार हमसे? उनकी कॉपी तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो मुंह पे स्माइल रखते हैं और सॉरी कहते हैं और थैंक यू कहते हैं। हम तो थैंकफुल होते ही नहीं, हम किसी से सॉरी करते ही नहीं। बिल्कुल अक्के सड़कों ते फिरन डे आ, एक दूजे नाल लड़न डे आ, एक दूजे नु दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हुआ है। मैं तो ईमान से बड़ा सख्त किसी वक्त सोचता हूँ कि कहाँ गए वो लोग इतने प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बतें करने वाले, किथे टुर गए ने हो? हमने क्या तरबियत दे ली है अगली नस्ल को? ये किस तरह के बच्चे आ गए हैं, किस तरह के नौजवान बन गए हैं कि कोई किसी का दीद लिहाज है ही नहीं। जरा सा को कोलो मोटरसाइकिल तेज ले जाए ना जी तो एवं गुस्सा चढ़ जाता है। फजूल कई दफा देखा है कि एवं बिला वजह गाली दे दिया पीछे से किसी। बिल्कुल। यार क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? अजीजी साहब, हमारे मोहल्ले में घर है, उन बच्चों का वालिद ही उनको तैयार करके स्कूल भेजता है, उनकी माँ तो सोई होती है। लो जी, वो बच्चियां दी माँ यही है। बाकी यही लगता कि यही सुती रहती है ते सौ के लंबी हो गई है। इसने तो अभी शादी करनी है, इसने तो बहुत आगे जाना है। बहुत अच्छे, जेड़ा शादी कर ले अगे नहीं जाता। क्या फजूल बात की है यार तुमने। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम टांगे के साथ लमक के जा रहे होते थे। ये शादी की है तुमने, हमारी भाभी आई है नसीबों वाली तो तुमने गाड़ियां गुड़ियां खरीदी। यार एक जुगत की थी, तुमने तो मेरी स्टोरी शुरू कर दी। तो ये ना कहो कि अभी इसने शादी करनी है, अभी बहुत आगे जाना है। बंदा जानता ही उदो अगे वे जो शादी कर ले, जो तो बेगम कहती है ना इधर आए ना जरा, तो बंदा आगे चला जाता है। वैसे वाकई अजीजी ये बहुत ही फिक्र अंगेज बात है। हमारा तर्ज जिंदगी ऐसे डगर पर चल निकला है कि जिससे हमारा बजट भी डिस्टर्ब हुआ है और हमारी सेहत भी मुतासिर हुई। जी जी जी, यह देख लो ना, ओ बजट जे ते सेहत
नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, नसीहत करें मगर शर्मिंदा ना करें। नसीहत का मकसद दरवाजे पर दस्तक देना है, उसे तोड़ना नहीं है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।